सकता हूँ यहाँ पे जो पूतना नाम की राक्षसी थी जिसका श्री कृष्ण ने वध किया था, वो यही स्थान है। जैसा कि गाइड साहब बता रहे हैं कि जो पूतना का वध हुआ था श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, वो यहीं पे किया गया था। अंदर आइए, आपको जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान और पूतना यहाँ पे लेटी हुई है। श्री कृष्ण भगवान दूध का पान कर रहे हैं और यहीं पे पूतना का वध किया था श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में। और इसके बारे में पंडित जी यहाँ पे हैं जो बताएंगे और भी गहराई से कि क्या रहस्य है इस मंदिर का, क्या हुआ था उस टाइम में। बताइए पंडित जी। पुरानी गोकुल महावन पूरा नाम है इसका। अच्छा, ये वो पूतना है जो आकाश मार्ग से भगवान ने नीचे छोड़ा है इसको। 5581 साल हो गया ये भूमि पुराना है। ये सिद्ध स्थल है। ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, 3 युगों में भगवान के साथ में चली। ये सतयुग में राजा बलि की पुत्री थी। अच्छा। राजा बलि कौन थे? पाताल लोक के राजा थे। गोरचंद के पुत्र प्रहलाद के नाती, भक्ति में बहुत बड़े शिरोमणि भक्त प्रहलाद हुए ना, उनके नाती थे राजा बलि। पाताल लोक के राजा। भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 15वें अवतार में विष्णु भगवान वामन के नाम से आए, वामन भगवान। इसका नाम था रतनमाला सतयुग में। तो इसने भगवान को देखकर पुत्र स्नेह प्रकट किया, ये बड़ा सुंदर है, ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं दूध पिलाती। भगवान ने तथास्तु, ऐसा ही होगा। 3 पग भूमि राजा बलि से मांगा दान में। बहुत बड़े दानी थे राजा बलि। 3 पग भूमि राजा बलि से मांगा दान में। तो 3 पग भूमि में तीनों लोक ले लिए। कुछ नहीं रहा था, उसका क्रोध आ गया कि मैं इसको बेचते के मार देती, मेरा पुत्र होता। भगवान ने फिर कहा तथास्तु। तो फिर 2 वरदान दे दिए भगवान ने सतयुग में। सतयुग के बाद आया त्रेता, राम अवतार। फिर ये मंत्रावनी की दासी बुद्धि को भ्रमित करके राम को वनवास कराया। तो मगर इच्छा नहीं पूरी हो पाई, जो भगवान का स्पर्श करना था, गोदी में लेना था। फिर त्रेता भी चला गया। फिर द्वापर आया है। तो द्वापर आया है तो द्वापर में भगवान का प्राकट मथुरा में होता है। अर्धरात्रि में वसुदेव जी लेकर के आते हैं भगवान कृष्ण को, यहाँ से योग माया को ले जाते हैं बदला करके, कृष्ण भगवान को रख जाते हैं। भगवान ने आदेश किया था योग माया को मैं लीला रचूंगा, जसोदा माँ के उद्र में प्रवेश कर जाइए। तो यहाँ से उत्पत्ति हुई योग माया की। यहाँ से वसुदेव जी उसको ले गए। जब सुबह हुआ है कंस को दिया है। जब कंस को दिया है तो कंस ने कहा मेरा 8वां लाल काल था, वो तो लड़का था, ये तो लड़की है। तो लड़की कैसे हुई कि महाराज यही हुआ है। तो एक छीन करके उसको योग माया को शिला पे पछाड़ना चाहा, हाथ में छूट करके मस्तक पर चरण प्रहार करके आकाश मोड़ी। कंस को आकाशवाणी करी, हे मामा कंस, तू मुझे क्या मारता है? तेरे मारने वाला गोकुल में पाल नाम झूलता है। जब उसको ज्ञात होता है मेरा दुश्मन वहाँ पर पहुँच गया है, तो उसको कैसे मारा जाए? युक्ति बनाता है फिर कोई आदमी इसी काम के लिए। उसने कहा कि लोभवश कोई कारण, लोभवश हर काम को करता है आदमी। तो इसने कहा कि जो मेरे दुश्मन को मार के आएगा मैं उसको आधा राज दूंगा। बहुत बड़ा राजा था ना कंस मथुरा का। कि मैं उसको आधा राज दूंगा। इसने कहा मैं उसको मारूंगी। कि तू कैसे मारेगी? तेरा काला क्रूर स्वरूप लाला देख कर तू उसको डर जाएगा। कि नहीं, मैं अपनी माया से रूप को रचूंगी। स्त्री चरित्रम पर सस भागे जानवर देवा को तो मनुष्य। स्त्री चांडाल चौकड़ी फैलाती, जानवर देवा देवता नहीं जान सके। खुद तो मनुष्य, मनुष्य को बुद्धि काम नहीं करती उसके सामने पे। तो जब इसने अपनी माया से रूप को रच लिया है, ऐसे घुमाते हुए इसको ऐसे परिक्रमा में लगा करके ऐसे ले जाइए, क्षेत्र आ जाएगा पूरा ऐसे जाते ले जाते हुए। तो जब ये वहाँ से फिर बड़ी सुंदर स्त्री बनी, खूबसूरत। धरती पे, पृथ्वी पे इसके मुकाबले कोई सुंदर स्त्री नहीं थी। माया से रूप को बनाया। तो टीवी में कुछ और तरीके से दिखाते हैं, लिखा हुआ कुछ और तरीके से है। तो जब सच्चाई जो थी वो सच्चाई कुछ और है, और वो नाटक करके अलग तरीके से दिखाते हैं। भगवान 6 दिन के हो गए, छठी पूजन हुआ भगवान का। तो नंद जी के 80 साल की उम्र में लड़का हुआ है, तो बड़ा खुश हो गए। मेरी 80 साल की उम्र में लड़का हुआ है, तो बहुत बड़ा नंदोत्सव मनाया उन्होंने। तो ये आकाश मार्ग से उड़कर आई थी। टीवी में दिखाते हैं चल कर आती है, डुप्लीकेट दिखाते हैं टीवी में उल्टा बना करके। ये आकाश मार्ग से उड़कर आई थी भगवान, यहाँ सिंहासन पर आकर बैठ गई थी। यहाँ भगवान का छठी पूजन हुआ 6 दिन के जब हुए भगवान। तो ये सभी नर नारी 252 किलोमीटर का है, 84 को इसकी परिक्रमा करते हैं। अधिक मास के महीने मल मास भी बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, निकल के गया अभी। तो जब उसे सभी नर नारी इकट्ठे होकर भगवान की कोई लीला होती है, इसमें सभी उपस्थित हो जाते हैं। जब उपस्थित हो गए तो सभी इसको देख के मोहित हो गए, क्योंकि माया से ऐसा रूप बनाया, कोई दृष्टि में नहीं थी सुंदर स्त्री। सब इस पर मोहित हो गए, कौन है, कहाँ से आए, पूछा है। तो यशोदा माँ से कहने लगे मैं लाला का दर्शन करना चाहती हूँ। अंदर की बात तो छुपा लिए, जो कहीं लाला पिछले के बाद कोई मैया ऐसे बच्चे को नहीं देती है। इसने कहा कि मैं लाला का दर्शन करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी को 2 वरदान मिले मुझे। कौन से? यशोदा मैया कहेंगे कौन से वरदान मिले? कि 2 वरदान। एक ये है कि जो मेरी बच्चा गोदी में आ जाता है तो पुरुष बच्चा सुंदर बनता है, स्वरूप हो जाता है, सुंदर बन जाता है। और दूसरा ये है कि जो बच्चा जो मेरे स्तन से पान कर लेता है तो मेरी स्तन से अमृत बहता है, दूध की वजह वो अमर हो जाता है। ऐसी माताओं की कामना होती है, अच्छा ऐसी तेरी खासियत है तो सूल्य बच्चा लाला खिला ले। ऐसी भावना होती है माताओं ने, लाला मोदिया भी एक दूसरे को दे देती है खिलाने के लिए। तो इसको दे दिया है हाथ में। तो भगवान को देख के 6 दिन का छोटा सा बच्चा होता है, दूध करता है, एकदम बहुत नाजुक, आँख भी नहीं खुलती है उसकी। लेकिन भगवान अंतर्यामी वो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे गोदी में लिया है, भगवान को देख के ये मुस्कुराने लगी, भगवान भी इसको देख के मुस्कुराने लगे। तो भगवान सोचने लगे मौसी जी हमको विषपान कराने आई है, विषपान तो हम करेंगे नहीं, आप विष का पान करें। शंकर भगवान को इशारा किया है कि आप विष का पान करें, मैं दुग्ध का पान करूँगा, क्योंकि छोटा बच्चा दूध ही पीता है।
तो जब जिसने जैसे उसको मौका मिला आंचल निकाल के भगवान कृष्ण के मुखारबिंद में प्रवेश कराया, तो जो मुखारबिंद भगवान ने खोला है, शंकर भगवान माया के द्वारा प्रवेश कर गए। तो शंकर भगवान ने जिसका पान किया, दुग्ध का पान कृष्ण ने किया है। भगवान ने क्रोध की उत्पत्ति करी, क्रोध ने प्राणों का पीना शुरू किया। शक्ति क्षीण होने लगी, छटपटाने लगी, मुझे कुछ होता जा रहा है, ये नहीं मर रहा, मैं उसको मारने आई। तो गुस्से में कोई काम खराब कर देते ना, तो आकाश में लेकर गई भगवान को। भागवत में दर्शाया 18 किलोमीटर शरीर माया से बनाया आकाश में जाकर के, 18 किलोमीटर लंबा, 9 किलोमीटर चौड़ा। तो भगवान सोच रहे अपनी माया फैला रही। काल ने हमने रावण राव उग्र अंत ना हो निभाऊ। सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है। तो अब जब आकाश में जाके शरीर का विस्तार किया है, भगवान ने मोड़ कर ऊपर से नीचे छोड़ दिया। चूड़े मास राय इंद्रा, पेड़ पौधे इसके ऊपर सबका चूड़ बन गया। तो इसकी खंड करके 108 चिता जलाई, नंद बाबा ने संस्कार किया। तो जैसे मर्दा जलता है ना, बदबू आती है धुएं में से, इसमें चंदन की महक निकली। अंदर जाके परिक्रमा लगा लो, चरण छीलो ऐसे जाकर के, राम राम राधे श्याम बोल के, इसमें चंदन की महक निकली धुआं में से। नारद जी को संशय हुआ इसमें चंदन का महक क्यों निकला है। तो भगवान कहने लगे मातृति प्राप्त करम भजामी विनर्म माता सब नास्ति शरीर पोषण। इधर से जाइए भाई, ऐसे माता सब नास्ति शरीर पोषणम। मैंने इसको दूध पी लिया, मेरा स्पर्श हो गया है। तो फिर दूध तो बच्चा पीता है ना, मैया का पीता है। तो भगवान फिर मैया बन गई, राक्षसी नहीं थी। बदले किया, इसका उद्धार किया भगवान ने। भागवत में बदले लिखा है, उद्धार लिखा है, मारना नहीं लिखा। पहले जब सोना होता है ना, एक पारस होता है, एक लोहा होता है। तो भगवान पारस है, मुझे लोहा आती। तो भगवान से टच होने के बाद वो सोना बन गई, कंचन बन गई वो। तो जब दूध पी लिया, फिर गोदी में खिलाया, इसने खुश हो गई, मैंने भगवान को त्रिलोकीनाथ को पा लिया, इससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। जो भगवान को पा लेता है, उसे कोई और चीज पाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्पर्श हुआ, जैसे पारस से लोहा लगता है तो कंचन बन जाता है। तो भगवान पारस थे, लोहा थी तो कंचन बन गई भगवान के गोदी में आने से, दूध पीने से। मातृति प्राप्त करम भजामी विनर्म माता सब नास्ति शरीर पोषण। में माता मान के तुझे उद्धार करता हूँ। राक्षसी नहीं भी मैया बन गई भगवान की। साबुन कपड़े से दूर रहता है तो गंदा रहता है, लिपटने में साफ हो जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा के शरण में जीव आ जाता है, उसके विकार सब खत्म हो जाते हैं, वो महान हो जाता है, अमर हो जाता है भगवान से टच होने के बाद। तो इसकी भगवान ने फिर उसको धारण किया। तो आकाश से पुष्पक विमान आए, 4 पार्षद विष्णु भगवान के आए। उसमें भगवान इसको आदेश करते थे मेरे गोलोक धाम को ले जाइए। तो पुष्पक विमान इसको गोलोक धाम के लिए ले जाता। भगवान ने इसको वरदान दिया है कि अब तू मारती थी, अब तू जाया करेगी। इसका बहुत बड़ा प्रमाण है मैया का, जिन माता बहनों को गर्भ गिर जाते हैं, बच्चे नहीं होते, पुत्री होती है, पुत्र नहीं होता, बच्चा नहीं होता कभी भी उसकी। जब भेंट लगा के जाती है, स्वाग की पूजा होती है, तो उसकी मैया 9 महीने में गोद भरती है। प्रत्यक्षम के प्रमाण में इसका 700 माताएं गोद भरी नहीं होती होंगी। आज भी इसका बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन आजकल आदमी लोकेशन पर जाता है, बढ़िया पत्थर का कूलर पत्थर लग रहे हैं, टाइल लग रही है, उस मंदिर पर जाता है। ये रियल वाला स्थान है, पूतना का मुख्य स्थान है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पड़ेगा नई गोकुल, वहाँ पर डुप्लीकेट 4 मंदिर पूतना के मिलेंगे आपको। ये वो है जो आकाश से नीचे छोड़ा है, भूमि पुराना है पूतना का स्थान। तो ये पुरानी गोकुल भावन इसका पूरा नाम है। वहाँ पढ़ोगे श्रीमद गोकुल लिखा हुआ मिलेगा, श्रीमद। वो 400 साल पहले बल्वाचार गोसाई जी ने बसाया श्रीमद गोकुल के नाम से। ये वो है जो वसुदेव जी लेकर के आए। तो आगे 84 खम्मा पड़ेगा, ब्रह्मांड घाट है, जब मट्टी खाई, 4 लोग 14 भवन का दर्शन कराया। चिंतेश्वर महादेव जसोदा मैया देखते देखते मुखारबिंद में देखा ना, सारा ब्रह्मांड दिख रहा है, देखते देखते चिंता में गिर पड़ी। तो चिंतेश्वर महादेव का निर्माण किया भगवान ने, चिंता को दूर किया जसोदा मैया की। ब्रह्मांड घाट चिंतेश्वर महादेव, ये नई गोकुल में नहीं मिलेगा। आप वहाँ पंडाल से कहोगे ब्रह्मांड घाट कहाँ है, चिंतेश्वर महादेव कहाँ, बोलो कहेंगे चित्र पर दिखाएंगे दीवार पर। यहाँ मंदिर मिलेगा आपको देखने के लिए। यमुना निकट बराबर से बने दोनों मंदिर की, पहले ब्रह्मांड पड़ेगा, चिंतेश्वर पड़ेगा। इस तरीके से पूतना का वृत्तांत है। देखो छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत जो भगवान को पकड़ लेता है। 3 लोग के स्वामी त्रिलोकीनाथ ने गोदी में खिलाया, उसने फिर आंचल खिलाया, फिर हर कोई जानता है। फिर मैया बन गई, मातृति राक्षसी नहीं थी, माता का स्थान दिया भागवत में 10वें स्कंद में। इस तरीके से इसका वृत्तांत है। बोलो पूतना उद्धार की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। इस तरीके से इसका वृत्तांत है। जैसा कि आपने अभी जाना कि महाराज जी बता रहे हैं, और भी एक श्री गोकुल नाम से मंदिर बना रखे हैं, झूठे हैं। और ये प्राचीन मंदिर है जो कि द्वापर युग से पूतना का जो रियल में वध हुआ था, जहाँ पे वो बता रहे हैं महाराज जी, यहाँ पे ही हुआ था। तो जब भी गोकुल आए तो यहाँ जरूर आएँ। पूतना और श्री कृष्ण भगवान का यहाँ पे मंदिर है, इसके दर्शन अवश्य करें। और वीडियो में बने रहें, आगे दिखाएंगे श्री कृष्ण भगवान की जहाँ पे बचपन बीता वो मंदिर दिखाएंगे। 84 खम्बा मंदिर दिखाएंगे जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बचपन में बाल काल लीलाएं जितनी भी जहाँ जहाँ की हैं वो सारों के दर्शन कराने की कोशिश करूँगा। बोलिए राधे राधे।